हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना a प्लस बी बराबर में 4 दे रखा है, a का मान 2 से छोटा है तथा gx x में वर्धमान फलन है, तो fx बराबर दे रखा है gx का x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके a के बीच में प्लस gx का x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके b के बीच में। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे चारों विकल्पों में हमें b माइनस a में वर्धमान के साथ वर्धमान, b माइनस ए में वर्धमान के साथ रासमान, b माइनस ए में रासमान के साथ वर्धमान, मतलब कि जो भी अपने पास अवकलन आना चाहिए ना, वर्धमान रासमान का मतलब यही होता है कि जैसे हम लोग x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो x में रासमान या x में वर्धमान होता है। यहाँ पे हमें b माइनस ए में वर्धमान और रासमान चाहिए, तो b माइनस ए के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य अवधारणा में वर्धमान और रासमान क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, y बराबर fx, और यहाँ पे इसका वर्धमान या रासमान मेरे को देखना है, तो एक बार इसको अवकलन करना पड़ेगा dy बटा dx, जो कि मान लो कि f डेश x के बराबर मिल गया। अब देखिए, पहली शर्त ये है कि अगर f डेश x का मान मेरे पास 0 से बड़ा मिल गया, और दूसरी शर्त ये है कि f डेश x का मान मेरे को 0 से छोटा मिल गया। इसके लिए मेरे को अंतराल मिल गया a से लेके b के बीच में, और इसके लिए मेरे को अंतराल मिल गया c से लेके d के बीच में। तो इस अंतराल में मेरे पास fx वर्धमान होगा, और इस अंतराल के बीच में मेरे को fx रासमान मिलेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है, पहले तो जो जो हमें जानकारियां दे रखी है उनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहली जानकारी हमें दे रखी है a प्लस बी बराबर में 4, ठीक है, और हमें बोला है कि a का मान 2 से छोटा है। अब इस तरह से समझो कि a का मान अगर 2 से छोटा दे रखा है, और मैं मान लूं कि मान लो a का मान 2 है, तो b का मान भी 2 मिलेगा। अब जैसे जैसे मैं a का मान कम करता हूं तो b का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने a का मान 2 से कम कर दिया तो b का मान 2 से ज्यादा मिल जाएगा ना, तो यहां से मैं बोलूंगा कि b का मान 2 से ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि हम b का मान a के पदों में निकाल लेते हैं। b का मान किसके बराबर आ जाएगा? b बराबर में हो जाएगा 4 माइनस a के बराबर। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें b माइनस a के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है इसका। तो b माइनस a निकाल लेते हैं। इसमें b माइनस a किसके बराबर हो जाएगा? 4 माइनस में a पहले से है और a और घट जाएगा, तो 4 माइनस 2a बच जाएगा। इस मान को b माइनस a के मान को मैं मान लेता हूं किसके बराबर, कोई दूसरा ही मैं चर मान लेता हूं t के बराबर। अब मेरे को t के सापेक्ष अवकलन करना है, और t में ही देखना है कि ये वर्धमान है या रासमान है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में ये अपने को fx दे रखा है, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि gx जो है वर्धमान फलन है। gx वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। इसका मतलब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। gx वर्धमान फलन है, मतलब x का मान बढ़ने पर gx का मान भी बढ़ेगा। तो अगर मैं इस तरह से बोलूं कि x1 का मान x2 से बड़ा है, तो gx1 का मान भी gx2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वर्धमान फलन है। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि हमें दे रखा है fx, इसको मैं लिखता हूँ। fx बराबर में gx का x के सापेक्ष अवकलन समाकलन 0 से लेके a के बीच में, और प्लस में 0 से लेके b के बीच में भी हमें gx का x के सापेक्ष में समाकलन दे रखा है। तो अब क्या करेंगे हम, b का तो सारा ही हटा देंगे, b को तो हटा देंगे और b का मान a के पदों में लिख देंगे। तो fx किसके बराबर हो जाएगा? देखो, 0 से लेके a के बीच में gx का x के सापेक्ष समाकलन, और प्लस में ये बन जाएगा 0 से लेके 4 माइनस में a gx का x के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए आगे। अब देखिए, यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों की तरफ मैं जो है a के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो जो समाकलन का अवकलन है वो तो लेबनिज प्रमेय से होगा। लेबनिज प्रमेय को समझाने की जरूरत नहीं है, या समझाने के लिए मैं इस तरह से बता देता हूँ। मान लो कि fx का x के सापेक्ष समाकलन दे रखा है, ठीक है, और ये इसकी सीमा दे रखी है gx से लेके hx के बीच में। इसको लिख भी देते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ लेबनिज प्रमेय। ये इस तरह से होगा। अगर मेरे को ये i के बराबर दे रखा है, तो अगर मेरे को i का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, मतलब समाकलन का अवकलन करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले x के जगह आ जाएगा hx, अब hx का हो जाएगा अवकलन, फिर इसमें से घट जाएगा, अब x की जगह आ जाएगा gx, और यहाँ पे हो जाएगा gx का अवकलन। ठीक है। उसके बाद में देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये लेबनिज प्रमेय इसमें भी लगाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो
ये अपने को दे रखा है क्या, यहाँ पे a। अगर मैं x के सापेक्ष का अवकलन करूंगा ना, तो यहाँ पे ये देखो पूरा बन जाएगा a का भी जो है x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि a इसमें अचर होने वाला है, a का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा अपने पास 0 के बराबर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें a को मानना है चर, तो a के सापेक्ष हम लोग करेंगे इसका अवकलन दोनों तरफ। तो लिखेंगे a के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, ये fx का जब a के सापेक्ष करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, dfx बटा में dA, इस तरह से बन जाएगा। और इस तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास ga और a का a के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ये क्या बन जाएगा, gx माइनस x की जगह क्या बनेगा 4 माइनस a, और फिर 4 माइनस a का क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा और ये पूरा बन जाएगा g4 माइनस में 1, ये बन गया। अब देखो उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, पहली चीज हमें दे रखा है इधर ही कि a का मान 2 से छोटा है, b का मान 2 से बड़ा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि b का मान a से बड़ा है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे b का मान जो है अपने को a से बड़ा दे रखा है, ठीक है। और b का मान किसके बराबर है, b का मान मैं बोलूंगा कि 4 माइनस a के बराबर है, यहाँ पे हमने निकाला है, ये देखिए 4 माइनस a के बराबर निकाला है। अब ये किसके बड़ा हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से और क्या मैंने बोला था कि gx एक वर्तमान फलन है, अगर x1 का मान x2 से बड़ा है तो gx1 का मान भी gx2 से बड़ा होगा। तो इसमें भी सेम इसी तरह होने वाला है कि 4 माइनस a अगर a से बड़ा है तो g4 माइनस a जो है वो भी ga से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर मैं g4 माइनस a को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ga माइनस में g4 माइनस में a, ये छोटा हो जाएगा 0 से। तो ये पूरा जो मान है यहाँ से ये पूरा छोटा हो जाएगा 0 से। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो इसके बराबर में जो दूसरा पद है वो भी तो 0 से छोटा होगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि dfx बटा में dA जो है ये 0 से छोटा हो गया, ये 0 से छोटा हो गया। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि हमें a के सापेक्ष इसका मतलब a के सापेक्ष इसको वर्धमान या ह्रासमान नहीं करना है, हमें तो t के सापेक्ष मतलब b माइनस a के सापेक्ष इसको वर्धमान या ह्रासमान करना है, जो कि हमने यहाँ पे बोला है। इसको t के सापेक्ष करना है ना b माइनस a, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं जानता हूं कि जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे को dy बटा में dx निकालना है और मेरे पास जो है y भी t का फलन दे रखा है, x भी t का फलन दे रखा है, तो क्या बोल सकता हूँ, पहले तो मैं y को t के सापेक्ष अवकलन करूंगा और फिर t को जो है x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, इस तरह बोलूंगा ना। तो इसी तरह इसमें भी लगा देंगे, क्या इसको बोल देंगे, देखिए इसको मैं बोलूंगा यहाँ से कि d पहले fx को t के सापेक्ष करूंगा, फिर क्या करूंगा t को a के सापेक्ष करूंगा और ये पूरा छोटा आ जाएगा 0 से, इसी तरह होने वाला है। अब देखिए a का मान किसके बराबर, सॉरी t का मान किसके बराबर है, 4 माइनस में 2a के बराबर है। जैसा कि हमने यहाँ पे बोल ही दिया था कि a के पदों में t का मान 4 माइनस 2a के बराबर है। अगर मैं dt बटा da निकालना चाहूँ, यहाँ पे dt बटा da निकालना चाहूँ तो यहाँ पे देखो मतलब इस पूरे का मैं a के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो ये -2 के बराबर मिल जाएगा। तो यही मान मैं उठा के दूसरी तरफ रख दूंगा, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या मिल गया, इस पूरे का मान अपने को मिल गया किसके बराबर, यहाँ पे इस पूरे का मान, सॉरी इसको हटा देते हैं, dt बटा में da का मान अपने को मिल गया -2 के बराबर। तो इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, देखिए ये क्या बन जाएगा, dfx और बटा में dt अपने पास बनेगा और ये -2 है तो -2 यहाँ पे आ जाएगा और छोटा हो जाएगा 0 के। अब देखिए -2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, कुल मिला के अपने पास क्या बन जाएगा dfx और नीचे क्या बनेगा dt और ये बड़ा हो जाएगा 0 से। मतलब कि fx का t के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं ना, तो ये 0 से बड़ा हो रहा है। अब देखो ये t किसके बराबर है, ये भी हम लोग फिर से लिख देते हैं dfx और यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा b माइनस में a, मतलब b माइनस a के सापेक्ष अपने को fx का मान वर्धमान मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, ये देखो b माइनस a में वर्धमान के साथ वर्धमान है, तो ये a विकल्प में ऐसा दे रखा है, a विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।